हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 9th में इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 10.4 मैथमेटिक्स में सर्कल एक्सरसाइज 10.4 एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन चल रहा था। लास्ट वीडियो में बच्चों हमने क्या किया था? लास्ट वीडियो में हमने थ्योरम 10.6 को पढ़ लिया था। थ्योरम 10.6 आप पेज नंबर 177 अगर ओपन करेंगे तो थ्योरम 10.6 को हमने पढ़ लिया था। और थ्योरम नंबर 10.6 का जो कन्वर्स है वो थ्योरम 10.7 है। इसको आज हम प्रूफ करेंगे, इसको हम पढ़ेंगे और साथ में हम एग्जाम्पल नंबर 2 को भी सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम बढ़ेंगे एक्सरसाइज 10.4 के सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, आइए स्टूडेंट्स। हाँ, एक चीज़ और, जो बच्चे नए आए हैं जाइए कमेंट सेक्शन में, न्यू स्टूडेंट्स जिनको वीडियो मिल गया है घूमते फिरते रिकमेंड कर दिया यूट्यूब ने, जाइए कमेंट सेक्शन में, कमेंट पिन किया हुआ है, पिन कमेंट पे रीड मोर पे क्लिक करिए। पूरा सिलेबस क्लास 9 का ओपन होके आएगा बच्चों। वहाँ पर आप जिस भी चैप्टर पे लिंक पे क्लिक करेंगे तो उसका पूरा प्लेलिस्ट मोबाइल में आपके आ जाएगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से। ओके, और अगर आपको सर्कल का लिंक चाहिए तो वो भी नीचे मिल जाएगा। खास बात सुनिए इस चैनल के बारे में, आपको यहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशन मिल जाएंगे बच्चों। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो कि कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करिए अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशंस वीडियो देख के। ठीक है, तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं थ्योरम 10.7। 10.7 से पहले याद करिए कल हमने थ्योरम 10.6 में क्या पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स हमने 10.6 में कल पढ़ा था क्या? इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ये पढ़ा था। मतलब अगर हमारे पास कॉर्ड की लेंथ इक्वल होती थी, याद करिए, ये देखिए कॉर्ड हमारे पास है कोई ए बी कॉर्ड और हमारे पास है कोई कॉर्ड सी डी, करेक्ट। तो इनकी अगर इनकी लेंथ इक्वल है, अगर ए बी इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है? सी डी। अगर किसी सर्कल में दो कॉर्ड्स हैं और दोनों की लेंथ इक्वल है तो उन कॉर्ड्स की सेंटर से जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा क्या होगी? इक्वल होगी। ये हमने आपको प्रूफ करके दिखाया था। और एक चीज़ और, सेंटर से कॉर्ड की डिस्टेंस क्या होती थी? तो याद करिए, सेंटर से ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर ही क्या होता था? डिस्टेंस होता था। तो याद करिए, सेंटर से हमने इस पे देखिए परपेंडिकुलर जैसे ड्रॉ किया ना, ओ एम, और सेंटर ओ से हमने सी डी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ओ एन, तो डिस्टेंस ओ एम इज इक्वल्स टू क्या हो जाता था? ओ एन। तो इक्वल कॉर्ड है अगर तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होती थी। याद आ गया? अब इसी का कन्वर्स, मतलब अगर हमें कॉर्ड दो गिवन है, कल क्या गिवन था बच्चों आपको बताइए? कल गिवन था आपको क्या? कि कॉर्ड इक्वल है। और आपको प्रूफ क्या करना था? याद करिए, या प्रूफ करना था मतलब उसका रिजल्ट क्या आता था? कि सेंटर से उनकी डिस्टेंस इक्वल है, यानी कि ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन। कल ये हमने आपको करके दिखाया था। अब आज का टास्क क्या है? पढ़िए जरा थ्योरम। कह रहा है कि कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे पढ़िए जरा, मैं आपको बता रहा हूँ। पहले आप ये ऐसे पढ़ो, कॉर्ड्स पढ़ो, उसके बाद यहाँ से पढ़ लो बस। कॉर्ड्स आर इक्वल इन लेंथ, कॉर्ड्स आर इक्वल इन लेंथ। कॉर्ड इक्वल होती हैं लेंथ में, कब होती हैं? उसकी कंडीशन बीच में लिखी हुई है। कौन सी कॉर्ड्स? वो वाली कॉर्ड्स जो क्या होती हैं? इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो यानी कि बच्चों यहाँ पर आज क्या गिवन है आपको? कॉर्ड की डिस्टेंस कहाँ से? सेंटर से इक्वल गिवन है। और आपको प्रूफ क्या करना है कि कॉर्ड्स क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। हो तो जाएंगी, आइए जरा प्रूफ करते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स लेट अस अज्यूम वी हैव अ सर्कल। अगेन अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं इसका, ठीक। तो लेट अस अज्यूम वी हैव अ सर्कल, वो सेंटर इज O. Again, let us assume we have two chords, chord AB and chord CD. Correct? Now, given क्या है बच्चों? यहाँ given क्या है? आज given है कि chords are equidistant from the center. मतलब अगर हम O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें किस पे? AB पे, OM। और अगर हम O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें कॉर्ड CD पे ON, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सेंटर से ये क्या है? इक्वल है। ये गिवन है आज, यानी कि गिवन क्या आपको? ON इज इक्वल्स टू OM, या आप बोल सकते हैं कि OM इज इक्वल्स टू व्हाट? ON। ये गिवन है आपको, ठीक। अब देखो बच्चों, PT मतलब प्रूव दैट, शॉर्ट में लिखा है मैंने, प्रूव दैट। PT मतलब प्रूव दैट। प्रूफ क्या करना है आपको? कि कॉर्ड्स क्या है? इक्वल है। यानी कि कॉर्ड्स का लेंथ आज आपको इक्वल दिखाना है। किसकी हेल्प से? OM इज इक्वल्स टू ON की हेल्प से आपको क्या प्रूफ करना है? AB इज इक्वल्स टू CD, करेक्ट। तो प्रूफ क्या करना है आपको? प्रूफ दैट में यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, प्रूफ दैट में आपको प्रूफ करना है AB इज इक्वल्स टू व्हाट? CD, करेक्ट। तो आइए इसका प्रूफ देखते हैं स्टूडेंट्स, कैसे करेंगे इसका प्रूफ। तो हम एक काम करते हैं इसके प्रूफ में, जैसा कि हम पहले किया करते थे। हम क्या करेंगे? हमने O को A से ज्वाइन कर दिया, ये देखिए ज्वाइन
पॉइंट O टू पॉइंट A, सिमिलरली ज्वाइन पॉइंट O टू पॉइंट C, करेक्ट। ऐसा करने से देखो ये एंगल 90 है, आपके पास दो ट्राइंगल आ गए, कौन कौन से, OMA और ONC, करेक्ट। ओके चलो बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, अगर हम ट्राइंगल OAM को और ट्राइंगल OCN को कॉन्ग्रेंट कर दें, जरा देखिए बच्चों हमारी अप्रोच कैसे, ठीक है, थिंकिंग प्रोसेस देखिए। अगर हम क्या कर दें, ध्यान से सुनिए, ट्राइंगल OAM को अगर हम कॉन्ग्रेंट दिखा दें किसके, ट्राइंगल OCN के, अगर हम इसको कॉन्ग्रेंट दिखा दें तो कॉन्ग्रेंट दिखाने के बाद CPCT लग जाएगी, और CPCT से बच्चों AM का लेंथ किसके इक्वल हो जाएगा, CN के, AM इज इक्वल्स टू CN आ जाएगा किससे, CPCT से। अब एक काम करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, 2 से लेफ्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू AM इज इक्वल्स टू 2 इंटू CN। अब ध्यान दें AM का 2 टाइम्स क्या होगा, AB होगा, क्यों, सेंटर से ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट, याद है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। इसका मतलब M क्या है, इसका मिड पॉइंट है, सही है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर हम 2 टाइम्स AM का 2 गुना क्या हो जाएगा, AB, और CN का 2 गुना क्या हो जाएगा, CD। तो आ तो गया, कॉर्ड्स इक्वल हो गई कि नहीं हो गई। तो सबसे पहले आप इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करिए। तो हमने यहाँ लिखा प्रूफ में, इन ट्राइंगल OAM एंड ट्राइंगल OCN। ध्यान दें स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड किसकी इंफॉर्मेशन चलेगी, ट्राइंगल OAM की, और राइट हैंड साइड ट्राइंगल OCN की। अब लेफ्ट हैंड साइड थोड़ा ध्यान दें। ओके चलो देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पर बच्चों इक्वी डिस्टेंस है, यानी कि OM इज इक्वल्स टू ON हमको गिवन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एंगल 90 है, तो यहाँ पे भी 90, ठीक। RHS लगने वाला है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, RHS लग जाएगा कैसे, राइट एंगल क्या है, इक्वल है। RHS क्या होता था, राइट एंगल हाइपो और कोई भी एक साइड, ठीक है। तो देखिए राइट एंगल यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90, ठीक। एंगल OMA इज इक्वल्स टू एंगल ONC। उसके बाद हाइपो, यानी कि दोनों ट्राइंगल में 90 के सामने वाला साइड इक्वल हो जाए, तो ट्राइंगल OMA में 90 के अपोजिट वाला साइड AO है, और ट्राइंगल ये वाले ट्राइंगल में 90 के सामने क्या है, CO। OA इज इक्वल्स टू व्हाट, OC, क्यों, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, भैया रेडियस है, सेम सर्कल रेडियस इक्वल होते हैं, तो हाइपो भी इक्वल हो गए। अब बची एक साइड कोई भी इक्वल करते हैं, तो ध्यान चेक करो, OM इज इक्वल्स टू क्या है, ON गिवन है क्वेश्चन में, ठीक। तो बस RHS से क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट। आइए दिखाते हैं आपको। सबसे पहले हमने लिखा ट्राइंगल एंगल OMA इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल ONC, रीजन ईच 90 डिग्री, करेक्ट। उसके बाद ध्यान सारा चेक करिए स्टूडेंट्स, एक एक करके करते आ रहे हैं, राइट एंगल क्या कर दिए, इक्वल। अब हाइपो इक्वल करना है, यानी कि 90 के सामने क्या है, AO, तो AO इज इक्वल्स टू व्हाट, CO, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल के रेडियस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो AO इज इक्वल्स टू CO भी कर दिया। अब OM इज इक्वल्स टू व्हाट, ON, रीजन गिवन है, इक्विडिस्टेंट है, मतलब बराबर दूरी पे कौन, कॉर्ड्स, कहाँ से, सेंटर से। तो OM इज इक्वल्स टू, ये देखो AB की डिस्टेंस OM और CD की डिस्टेंस सेंटर से ON आपस में इक्वल है, कोई डाउट है बताइए, हाँ। तो बाय RHS, राइट हाइपोटेनस और साइड वाली कॉन्ग्रुएंसी से ट्राइंगल OAM भी बोल सकते हो आप, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो OMA जो बोलना हो बोल दो, OMA ONC ऐसे लेना होगा। अगर आप OAM ले रहे हैं तो OCN बोलना होगा। तो OAM इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल OAM इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल OCN। अब क्या लगा देंगे, CPCT। तो अब देखिए ये हम यहाँ से कर रहे हैं, ठीक है, जो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट कर दिए, फिर बाय CPCT से क्या कर दोगे, ध्यान से चेक करो, AM का लेंथ किसके इक्वल हो जाएगा,
सी एन के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे ना, तो ए एम इज इक्वल्स टू व्हाट, चेक करो ना, इस ट्राइंगल को पलट के इसके ऊपर रखेंगे तो ए एम किसको कवर कर लेगा, सी एन को, ए ओ किसको कवर कर देगा, सी ओ को, और ओ एम किसको कवर कर देगा, ओ एम को। ये 90 वाला 90 वाले को कवर कर देगा, तो CP/CT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो यानी कि ए एम इज इक्वल्स टू क्या आ गया, सी एन। इसके बाद 2 से क्या करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई, डिवाइड नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। किसी भी इक्वेशन से यदि हम सेम नंबर से, किसी भी इक्वेशन में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें बोथ साइड, तो उस इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ता है। तो 2 से लेफ्ट में मल्टीप्लाई करिए, 2 से 2 लिखा हुआ है, तो 2 टाइम्स ए एम इज इक्वल टू 2 टाइम्स सी एन। अब 2 टाइम्स ए एम का 2 गुना क्या हो जाएगा, ए बी, और सी एन का 2 गुना क्या हो जाएगा, सी डी। सी एन का 2 टाइम्स सी डी और ए एम का 2 टाइम्स ए बी। कोई डाउट है बताइए, हेंस प्रूव्ड। तो ए बी इज इक्वल्स टू सी डी आ गया, ए बी का लेंथ सी डी के इक्वल आ गया। यानी कि आपने दोनों थ्योरम्स में क्या सीखा, यदि कॉर्ड्स की लंबाई इक्वल है तो वो सेंटर से बराबर डिस्टेंस पे होंगी एंड वाइस से वर्सा। मतलब अगर कॉर्ड सेंटर से बराबर दूरी पे होंगी तो पक्का लेंथ में क्या होंगी, इक्वल होंगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके, तो इसको नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं हम लोग एनसीईआरटी का, पेज नंबर 178 पे गिवन है सर्कल वाले चैप्टर में। देखिए, इस एग्जांपल को देखने से पहले मैं आपको 2 ट्राइंगल्स जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना, तो उनका एक कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया जरा रिवाइज कराना चाहता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दें जरा। देखिए, मान लीजिए स्टूडेंट्स, आपके पास कोई 2 ट्राइंगल हैं कुछ इस तरीके से। आपके पास ये एक ट्राइंगल है और दूसरा ट्राइंगल है आपके पास कुछ इस तरीके से। ओके, ये कुछ इस तरीके से, ये है आपका ट्राइंगल ABC और ये है ट्राइंगल स्टूडेंट्स आपका PQR। ओके, मान लो कि इन दोनों ट्राइंगल में अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाए, ये वाला का मतलब आप समझ रहे होगे, एंगल BAC इज इक्वल टू, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, एंगल QPR। और सुनो, इस एंगल के बाद जस्ट ये वाला साइड इसके इक्वल हो जाए, यानी कि AC इज इक्वल टू क्या हो जाए, PR हो जाए, ठीक। तो एंगल साइड, देखो एंगल साइड, उसके बाद जस्ट ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाए, तो एंगल साइड एंगल और एंगल साइड एंगल से ये दोनों क्या हो जाएंगे, एंगल साइड एंगल से क्या हो जाते हैं, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। कोई डाउट है? यानी कि किन्हीं 2 ट्राइंगल में, किन्हीं भी 2 ट्राइंगल में 2 एंगल इक्वल हो जाए, लेकिन उस एंगल के बीच में जो साइड आ रही हो वो इक्वल होनी चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? ध्यान से चेक करिए, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और इन दोनों एंगल के बीच में जो साइड आ रही है वो कौन सी साइड है, AC। और यहाँ पे इन दोनों एंगल के बीच में साइड कौन सी आ रही, PR। तो AC को PR के होना इक्वल जरूरी है। ओके, मान लीजिए कि आपको किसी ने बोल दिया कि भाई ABC और PQR, मान लीजिए किसी ने आपको बोल दिया, कुछ ऐसा दे दिया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब वो आपसे क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए ध्यान से। कह रहे हैं भाई एंगल A तो P के इक्वल है, हमने कहा ठीक है। फिर कह रहे हैं एंगल C जो है वो R के इक्वल है, हमने कहा ठीक है। फिर कह रहे हैं कि AC इज इक्वल्स टू QR हो गया। बच्चा क्या सोचेगा, एंगल एंगल और कोई भी एक साइड अगर इक्वल हो जाए तो इक्वल, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। रॉन्ग, चेक करो, एंगल साइड एंगल साइड एंगल लगा रहा हूँ ना, तो एंगल के बाद जस्ट साइड आना चाहिए, फिर एंगल आना चाहिए। इसको चेक करो, एंगल के बाद ये वाली साइड PR तो AC के इक्वल हो ही नहीं है। फिर एंगल एंगल, ये तो एंगल एंगल साइड हो रहा है, ये तो बाहर नहीं, ये वाले साइड की बच्चों, ये वाले साइड को चेक करो, ये वाले साइड को एक तरफ से एंगल R तो बंद कर रहा है, दूसरी तरफ से एंगल P नहीं बंद कर रहा है, एंगल Q बंद कर रहा है। P किसके इक्वल था, A के। बात समझ में? तो एंगल एंगल के बीच में साइड पढ़नी चाहिए, तो एंगल एंगल के बीच में क्या पढ़नी चाहिए, साइड। यानी कि AC को किसके इक्वल होना चाहिए था, PR के। अब कोई बच्चे बोलेंगे सर एंगल एंगल साइड से तो कॉन्ग्रुएंट हो जा रहा है, किससे, एंगल एंगल साइड से तो कॉन्ग्रुएंट हो जा रहे हैं दोनों। सुनो, उससे भी नहीं हो रहा है भैया। इसमें देखो एंगल के बाद साइड आ रही है, लेकिन इसमें एंगल के बाद साइड नहीं आ रही है। BC PR PQ, ये BC QR के इक्वल थोड़ी ना है। अगर ये BC किसके इक्वल होता, QR के, तब तो कॉन्ग्रुएंट होता, क्योंकि इधर से इधर अगर जा रहे हो, तुम चेक कर रहे हो एंगल 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 एंगल, ये साइड है ना, तो अगर ऐसा होता मान लो एंगल एंगल और ये वाली साइड, तब तो दोनों क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। बहरहाल जब हम कॉन्ग्रुएंट, आपको चैप्टर वो भी अपलोड करना है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं, तो वो अपलोड करेंगे तो क्लियर होगा आपको, और ठीक है। तो बहरहाल इन सब बातों को छोड़ते हुए मैं अभी आपको फोकस कराना चाहता हूँ कहाँ पे, मैं आपको फोकस कराना चाहता हूँ कहाँ पे,
एंगल साइड एंगल, ये तो आपको समझ में आ गया ना। एंगल फिर साइड आ जानी चाहिए, फिर एंगल, एंगल फिर साइड आ जानी चाहिए, फिर एंगल। तो दोनों ट्रायंगल किससे कॉन्ग्रुएंट होते हैं? एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। अगर इन्हीं दो ट्रायंगल को बच्चों हम लोग ऐसा बना दें तो ये ऐसा, मान लो ये ऐसे दिया हो, अब ये वाला एंगल अगर इसके इक्वल हो जाए और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाए, ये साइड क्या पड़ जाएगी? कॉमन। ऊपर वाले में भी आएगी और तब भी दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? हाँ, एंगल साइड एंगल। यहाँ पे पड़ रहा है एंगल साइड एंगल, ठीक है, बात समझ में आ गई। आइए जरा सवाल को पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स, ध्यान से चेक करें, इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, आइए जरा डायग्राम बनाते हैं। तो ध्यान से स्टूडेंट्स चेक करिएगा जरा, हमारे पास क्या है? एक सर्कल है और इस सर्कल का सेंटर क्या है? ओ है। क्या कह रहा है? कह रहा है इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स, तो दो कॉर्ड्स कैसी हैं? इंटरसेक्टिंग है। तो ध्यान से चेक करिए, ये रही आपकी फर्स्ट कॉर्ड, इसका नाम हमने रखा ए बी, और ये रही आपकी सेकेंड कॉर्ड, ये ऐसे, ठीक है, इसका नाम रखा हमने क्या? सी डी। अब ऐसा ही क्यों बनाना है वो भी आपको पता चलेगा। इन्होंने बोला है कि टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल्स विद द डायमीटर पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। थोड़ा थोड़ा तो आपको समझ में आ रहा होगा। एक डायमीटर है जो कहां से पास कर रहा है? पासिंग थ्रू देयर इंटरसेक्शन। पढ़ो 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 पढ़ो। विद द डायमीटर पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब ये दोनों कॉर्ड जहां पे कट करती है वहां से एक डायमीटर निकलता है। भाई ये वाला पॉइंट क्या है? पॉइंट, इसका कुछ नाम रख दो बच्चों, इसका कुछ नाम रख दीजिए। हाँ, इसका कुछ नाम रख देते हैं पी। तो पी क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका? कॉर्ड्स का। और इसी कॉर्ड से क्या निकलता है? एक डायमीटर निकलता है। डायमीटर पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। डायमीटर की क्या खासियत होती है? वो तो सेंटर से भी निकलता है, यानी कि यहां से एक हमको लाइन बनानी पड़ेगी, ये ऐसे कुछ लाइन सेगमेंट, ये कुछ इस तरीके का। ये देखिए, ये सेंटर ओ से भी निकल रहा है और इसके एंड पॉइंट्स कहाँ आ रहे हैं? सर्कल की बाउंड्री पे। तो है तो ये डायमीटर हम लोग कंफर्म हो गए। और उसके बाद ये कहाँ से निकलना चाहिए था? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। किसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से? कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी के। बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके, कोई डाउट है बताइए। अब थोड़ा सा ध्यान दें, अब क्वेश्चन दोबारा पढ़ लीजिए जरा। आइए जरा पढ़ते हैं। कह रहा है कि टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल विद द डायमीटर। इंटरसेक्टिंग कॉर्ड क्या करती हैं? इक्वल एंगल बनाती हैं। किसके साथ? डायमीटर के साथ। देख लो बच्चों जरा। अब ये देखो, ये इंटरसेक्टिंग कॉर्ड और ये रहा डायमीटर, तो ये वाले एंगल की बात कर रहा है। ये दोनों एंगल आपस में क्या है? इक्वल है। अच्छा, इक्वल ये वाले भी हैं, ये वाले जो ब्लू से हम दिखा रहे हैं ये भी इक्वल है, लेकिन उसका हमें क्वेश्चन में कुछ काम अभी है नहीं, वो भी इक्वल है। भाई चेक करो ना, ये वाला भी तो एंगल किसके किसके बीच में बन रहा है? कॉर्ड और डायमीटर। और ये वाला एंगल देखो, कॉर्ड और डायमीटर। बात समझ में आई कि नहीं बताओ? अब पूरा क्वेश्चन पढ़िए जरा एक बार फिर से। पढ़िए 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 पढ़िए। क्या कह रहा है? कह रहा है कि इफ टू कॉर्ड्स इंटरसेक्टिंग, सॉरी, इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड, मतलब दो कॉर्ड जो कि इंटरसेक्ट कर रही हो कहीं पे, लेटर से कहां इंटरसेक्ट करती हैं? पॉइंट पी पे ऑफ अ सर्कल, मेक इक्वल एंगल विद द डायमीटर। डायमीटर के साथ क्या करती हैं? इक्वल एंगल बनाती हैं। और डायमीटर बच्चों आपका लेटर से ये डायमीटर एम एन है। एम एन क्या है आपका? डायमीटर है। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, सॉल्यूशन में आप लिख लीजिएगा कि लेट अस अज्यूम वी हैव टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी। लिख लेते हैं फटाफट। लेट वी हैव टू कॉर्ड्स ए बी एंड व्हाट? सी डी, ठीक है, इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट P, intersecting at point P, and Mn is a diameter. Mn is a required diameter. Required diameter क्यों बोला मैंने? क्योंकि डायमीटर तो बहुत सारे होते हैं सर्कल में। ऐसा डायमीटर जो कहाँ से पास कर रहा हो? हमको कैसा रिक्वायर्ड डायमीटर था? जो कहाँ से पास कर रहा हो? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ध्यान दें स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एंगल बी पी एन, थोड़ा ध्यान दें इधर देखो, ये पॉइंट ओ है ना, तो इस एंगल को तुम एंगल बी पी एन पढ़ो या एंगल बी पी ओ पढ़ो, बात क्या है? सेम है। तो एंगल बी पी ओ इज इक्वल्स टू व्हाट? एंगल डी पी ओ। एंगल डी पी ओ ये क्वेश्चन में बोला गया था, हमने कुछ नहीं बोला है, क्योंकि इंटरसेक्टिंग कॉर्ड डायमीटर के साथ क्या बनाती हैं? इक्वल एंगल। भाई चेक करो ना, ये कॉर्ड का ही तो पार्ट है, ये डायमीटर से इधर से जितना एंगल बना रहा है, तो इसी डायमीटर के साथ जो सेकंड वाला कॉर्ड है तुम्हारा सी डी, उसका पार्ट पी डी, यहाँ से इतना एंगल। चेक करो, ये अगर ऐसे 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा है
तो ये डायमीटर से ये डायमीटर था, और ये बीपी वाला जो पार्ट है, जो बीपी किसका पार्ट है, कॉर्ड एबी का, तो ये अगर इस डायमीटर वाले पोर्शन से 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा है, तो सीडी वाला जो पोर्शन है पीडी, वो इसी डायमीटर से क्लॉकवाइज 30 डिग्री घूमा है। ये मतलब है, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, ओके। तो एंगल बीपीओ इज इक्वल टू एंगल डीपीओ, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बना ली। अब यहाँ पर प्रूफ देखिए, एक मिनट, हम एक काम करते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। यहाँ हमने कंस्ट्रक्शन करना है, क्या करना है, कंस्ट्रक्शन क्या करना है, ड्रॉ, ध्यान से चेक करिएगा, ड्रॉ। देखिए एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर दीजिए, कहाँ से कहाँ, सेंटर से इस कॉर्ड ए बी पे कर सकते हैं। आइए जरा करते हैं। तो हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ओ से, ये देखिए बी ए पे, ये ऐसे, ये वाला परपेंडिकुलर, और इसका नाम रखा बच्चों हमने ओ एस, ठीक। और इसी तरीके से सेंटर ओ से एक परपेंडिकुलर हमने सी डी पे ड्रॉ किया, ये कुछ इस तरीके से आएगा, और इसका नाम हमने रख दिया ओ टी, करेक्ट। तो कंस्ट्रक्शन में क्या किया बताइए आपने, ड्रॉ ओ एस परपेंडिकुलर टू व्हाट, कॉर्ड ए बी, एंड ओ टी परपेंडिकुलर टू व्हाट, कॉर्ड सी डी। इतना काम हो गया। अब ध्यान से जरा चेक करिए, आपको प्रूफ क्या करना था, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स, ये पढ़िए, अब कुछ मत पढ़िए, अब सबसे लास्ट में पढ़िए, प्रूव दैट द कॉर्ड्स आर इक्वल, प्रूव दैट द कॉर्ड्स आर इक्वल, मतलब कैसी कॉर्ड, ऐसी कॉर्ड जो ऐसा ऐसा करती हूँ, कैसा करती हूँ कि इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो डायमीटर जाता है ना, उसके साथ ये इक्वल एंगल बनाती हैं। तो कह रहा है कि ऐसी वाली जो कॉर्ड्स होती हैं वो लेंथ में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब तुम्हारा टारगेट क्या हो गया, बहुत ध्यान से चेक करिएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे। अब तुम्हारा टारगेट क्या हो गया, सर हमारा टारगेट हो गया कि हम किसको किसके इक्वल प्रूफ करें, ए बी इज इक्वल्स टू व्हाट, सी बी। भाई तभी तो यही तो कॉर्ड्स है ना, ये तुम्हारा टारगेट है, ये प्रूफ करना है। यानी कि प्रूफ दैट में हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रूफ दैट में ए बी इज इक्वल्स टू सी डी लिख सकते हैं। सुन लो मेरी बात, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी बच्चों तभी आएगा। सुन लो, हमने क्या थ्योरम पढ़ी थी कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एंड वाइस वर्सा। मतलब इफ कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर देन कॉर्ड्स आर इक्वल इन लेंथ। अगर कॉर्ड सेंटर से बराबर दूरियों पे हैं तो पक्का कॉर्ड्स की लेंथ क्या होगी, इक्वल। तो सुन लो, तुमको कॉर्ड की लेंथ क्या करनी है, इक्वल। अगर तुम दोनों कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस इक्वल दिखा दो तो कॉर्ड क्या हो जाएंगी, इक्वल। यानी कि ये तो प्रूव नहीं हो पा रहा था, ये नहीं प्रूव हो पा रहा था, तो हमने क्या कर दिया, हमने कहा यार एक काम करते हैं, इस सर्कल में हम ये चेक करते हैं कि कॉर्ड ए बी की सेंटर से डिस्टेंस कितनी है और कॉर्ड सी डी की सेंटर से डिस्टेंस कितनी है। तो बताओ जरा मुझे, कॉर्ड ए बी की सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, ओ एस, और कॉर्ड ए बी की डिस्टेंस सेंटर से कितनी है, ओ एस, और कॉर्ड सी डी की डिस्टेंस सेंटर से कितनी है, ओ टी। यानी कि अगर तुम ओ एस को किसके इक्वल कर दोगे, ओ टी को, तो हम बोल देंगे कि इफ कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर देन कॉर्ड्स आर इक्वल। बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई डाउट है बताइए। ठीक, थ्योरम जो हमारी कौन सी थी, कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर 10.7 से, कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ये फंडा लगा सकते हैं। एक बात बताऊं, डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। कॉर्ड की डिस्टेंस सेंटर से क्या होती है, परपेंडिकुलर। यही रीजन है कि मैंने सेंटर से क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर। बात समझ नहीं, और कोई डिस्टेंस नहीं लेनी है। कौन सी वाली लेनी है, परपेंडिकुलर। हमने आपको पहली क्लास में बताया था। अब बताइए एक बात बताओ बच्चों, अब आपका टारगेट क्या है, ओ एस इज इक्वल्स टू ओ टी लाना। तो ओ एस इज इक्वल्स टू ओ टी लाने के लिए आपको साफ साफ दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे। कौन कौन से, ट्राइंगल ओ एस पी और ट्राइंगल ओ टी एस। अब बच्चा क्या बोलने लगा, दोनों ट्राइंगल को मैं यहाँ थोड़ा बाहर बना के आपको दिखा दूँ। तो देखिए जरा, कुछ इस तरीके की स्थिति आ रही है, ये ऐसे। देखिए ये हो गया आपका S, ये हो गया आपका P, और ये हो गया आपका T, और ये हो गया आपका O, करेक्ट। अब देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये तो क्वेश्चन में गिवन है, चेक करो। ठीक, अब यहाँ पे ये 90 है तो यहाँ पे भी 90। अब बच्चे बोलेंगे सर एंगल साइड, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, एंगल साइड ऐसे भी हो सकता है, और एक तरीके से और हो सकता है, पता है किससे, एंगल साइड एंगल से भी हो सकता है। आइए मैं आपको इसको एंगल साइड एंगल से करके दिखाता हूँ। दोनों को कॉन्ग्रेंट कर दो तो CPCT से OS किसके इक्वल आ जाएगा, OT के। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ। देखिए यहीं पे कर दूँ, कोई डाउट है, यहीं पे कर दें आगे। तो ये बात बताओ, इन दोनों ट्राइंगल में, कौन कौन से ट्राइंगल में, यहाँ पे करते हैं। इन ट्राइंगल ध्यान से चेक करिएगा, OSP एंड ट्राइंगल
OTP, ठीक है, OTP। एक बार बताओ, ध्यान से करो, अगर मैं इसको x डिग्री एज्यूम कर लूँ और इसको भी x डिग्री एज्यूम कर लूँ, ठीक है, तो हमने क्या बोला, हाँ बताइए कहाँ पे, अच्छा OTP, ट्राइंगल OT। अच्छा एक बार बताओ, इतना तो दिमाग होगा तुम्हारे पास, अगर ये 90 है, ये 90 है और ये जितना है वही इतना, तो बचा वाला भी क्या होगा, इक्वल। चेक करो किसी ट्राइंगल के अगर दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल होगा, ठीक है। फिर भी अगर तुम्हें दिखाना हो तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ, ध्यान से करो, यहाँ मैं कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। एंगल SOP यानी कि ये वाला एंगल, तो एंगल SOP किसके इक्वल आएगा, ध्यान से करो, 180 में से तुम्हें क्या माइनस करना पड़ेगा, किसका सम, 90 प्लस, हाँ तो 90 प्लस x, चेक करो ना, 180 में से इन दोनों का सम माइनस करोगे, ठीक, तो एंगल SOP इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 180 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 90 और माइनस प्लस माइनस माइनस 180 माइनस 90 कितना हो जाता है, 90 माइनस x, तो एंगल SOP कितना आ गया, 90 माइनस x। और इसी तरीके से अगर आपने निकालना है एंगल कौन सा, ये वाला, यानी कि एंगल POSOP निकाला था, तो आप निकाल सकते हो यहाँ से TOP, एंगल टॉप TOP भी कितना हो जाएगा, 180 माइनस, ये कैसे निकालोगे, 180 माइनस 90 प्लस x। नहीं समझ में आ रहा है क्या, नहीं समझ में आ रहा है, हाँ 180 में से क्या करेंगे, दो एंगल्स का सम माइनस कर दो तो तीसरा आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये भी सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 90 माइनस x। लेकिन आपको एक चीज़ लिखनी पड़ेगी, पता है, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा अपने क्वेश्चन में कि भाई लेट एंगल SPO इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल TPO, एंगल TPO, एंगल TPO इज इक्वल्स टू, उसको हमें क्या अज्यूम करना पड़ेगा, x, ये s है, ये अज्यूम कर लोगे ना, पहले भाई बताओगे तुमको, भैया हमने इसको x मान लिया, दोनों बराबर थे, तब तो ऐसी कैलकुलेशन कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से करिए, तो एंगल SOP कितना आ गया, 90 माइनस x, ये इक्वेशन 1 हो गई, और एंगल TOP कितना आ गया, 90 माइनस x, इक्वेशन 2 हो गई। तो हमने क्या बोला, हमने बोला फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या आ गया, 90 माइनस x इज इक्वल्स टू व्हाट, 90 माइनस x, भाई 90 माइनस x के इक्वल है, लेकिन 90 माइनस x किसके इक्वल है, एक बार एंगल SOP के, और 90 माइनस x फिर किसके इक्वल है, एंगल TOP के। तो SOP इज इक्वल्स टू क्या आ गया, TOP। इसको हमने क्या बना लिया, इक्वेशन नंबर 3, करेक्ट। अब वापस आ जाइए इन दोनों ट्राइंगल में, किसमें, ट्राइंगल OSP में और ट्राइंगल OTP में। तो इन दोनों ट्राइंगल में बच्चों ध्यान से चेक करिए, ध्यान से चेक करिए, एंगल SPO, एंगल SPO इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल TPO, एंगल TPO गिवन, क्यों भाई गिवन है, अरे यहां देख लो ना, एंगल SPO इज इक्वल्स टू एंगल TPO, ये गिवन था कि नहीं गिवन था, बताइए क्यों गिवन था, क्योंकि जो आपका कॉर्ड्स हैं वो डायमीटर से इक्वल एंगल बनाती थी, ठीक है। ये इक्वेशन 1 में हमने बता रखा है, अरे इसको 1 मान लिया, चलो फिर उसको अपना नाम चेंज कर लेना, गिवन फ्रॉम 1 हमने बोल दिया, फ्रॉम 1। एक तो इक्वेशन वाला ना, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2 है ना, और इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, 3। तो यहाँ हमको क्या लिखना चाहिए, 2 एंड 3, और ये क्या हो जाएगी आपकी 4th, ठीक है। तो SPO इज इक्वल्स टू, अब ध्यान से चेक करो, ये वाला एंगल हमने इसके इक्वल दिखा दिया, अब PO इज इक्वल्स टू व्हाट, PO कॉमन है, PO इज इक्वल्स टू PO, कौन से ट्राइंगल में देख रहे हो, SPO में और TPO में, PO इज इक्वल्स टू PO। और थर्ड देखिए जरा बच्चों, अभी अभी तो आपने प्रूफ किया है कि एंगल SOP बराबर एंगल TOP, एंगल SOP बराबर TOP, कहां से किया, फ्रॉम 4th। अब एक बार बताओ क्या हो गया, ध्यान से चेक करो, एंगल साइड एंगल, और यहाँ पे भी एंगल साइड एंगल, दो ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ गए, फिर साइड इक्वल आ गई, और फिर से एंगल इक्वल आ गए, तो एंगल साइड एंगल से दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। तो ट्राइंगल क्या हो गया, SPO इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, ट्राइंगल TPO, ट्राइंगल TPO। नाम देख के लिख रहे हो ना, कैसे लिखा जाता है, P की पोजीशन कौन लेगा, P, क्योंकि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो P की पोजीशन P है ना, S पे 90 है, T पे 90, तो S की पोजीशन किसने ली, T ने, है ना, S की पोजीशन किसने ली, S पहले आ रहा है, यहाँ भी T पहले आ रहा है,
उसके बाद पीओ की लेंथ किसके इक्वल थी, पीओ, तो जहां यहाँ पीओ आ रहा होगा वहां यहाँ पे भी पीओ आना चाहिए, चेक करो, इसके बाद पीओ और यहाँ पे पीओ। ये सब हम बच्चों जब अगर हम ट्राइंगल पढ़ाने का मौका मिला तो हम बताएंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोल भी हैं सर रिकॉर्ड कर दो, ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट लेने का तरीका होता है, ठीक है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों क्या हो गए हमारे, कॉन्ग्रुएंट हो गए। किससे हो गया बताइए, एंगल साइड, और हम यहाँ पे एंगल साइड भी लगा सकते, तो वो डायरेक्ट हो जाता, इतना नहीं करना होता, ठीक। बहरहाल एंगल साइड एंगल से एनसीईआरटी में किया है तो हमने भी करके आपको दिखा दिया, ठीक। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो बाय सीपी सीटी, सीपी सीटी से क्या हो जाएगा बताइए, बाय, अब यहाँ पे मैं आगे कर रहा हूँ, जगह नहीं है वहाँ, तो बाय सीपी सीटी, हाँ भाई, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, तो ओ एस इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ओ टी, तो ओ एस इज इक्वल्स टू क्या आ गया, ओ टी। अब एक बात बताओ, जब ओ एस इज इक्वल्स टू ओ टी आ गया तो दिस इंप्लाइज व्हाट, फाइनल स्टेप यहां कर रहा हूं, तो दिस इंप्लाइज कि कॉर्ड, देख लो, ओ एस इज इक्वल्स टू ओ टी आ गया, तो इसका मतलब कॉर्ड ए बी इज इक्वल्स टू कॉर्ड सी डी, कॉर्ड ए बी इज इक्वल्स टू कॉर्ड सी डी। रीजन भी लिखना है, क्या लिखना है रीजन, कि थ्योरम 10.7 लिखना है, कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर्स आर इक्वल, कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर, जो कॉर्ड सेंटर से बराबर दूरियों पे होती हैं वो क्या होती हैं, तो दिखा तो दिया, सेंटर से बराबर दूरी पे, इसकी दूरी ओ एस थी ए बी की और इसकी ओ टी। कोई डाउट है बताइए, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, ओके। तो कर लीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स, जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.4 का सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें, एंड स्क्रीन चेक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट, तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।